एमआयएम पार्टीच्या एमआयएम पार्टीच्या असं साथ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। असं साथ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज 14 नवंबर 2025 आज के दिन बिहार विधानसभा इलेक्शन के चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, इस इलेक्शन में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने माशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है, जिसमें सीमांचल के इलाके में से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटें मिली है और कुछ सीटें कुछ बहुत ही कम मार्जिन से हम जीते रह गए। तो सबसे पहले तो मैं इस जीत का श्रेय जो है, मैं इस जीत का सेहरा मैं बिहार की जनता पर, ख़ासकर सीमांचल के उस गरीब और मज़लूम जनता के सर पर देना चाहूँगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भरोसा कर हमारी जमात पर भरोसा कर हमारे इन उम्मीदवारों को कामयाब किया है। इसके बाद मैं बिलखुसूस मैं ये हम कितना भी बोल दे वो कम है, जो मेहनत हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ पर की है, जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, इतनी सभाएं, इतने प्रोग्राम्स और इतना सफ़र कर इतनी चुनौतियों का सामना कर उन्होंने वहाँ के उम्मीदवारों के लिए मेहनत की। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसकी मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके बाद हमारी महाराष्ट्र की पूरी टीम जो यहाँ से इम्तियाज जलील साहब की सदारत में यहाँ से गए थे, इसमें हमारे सोलापुर के भी लोग शामिल थे, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से और हमारे देश के इतर राज्यों से भी वहाँ पर जाकर उन्होंने मेहनत की, और ये सब की एक जॉइंट एफर्ट का, सबकी मेहनतों का आज हम लोगों को फल मिल रहा है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब मुसलमान जाग चुका है और मुसलमान अब सिर्फ दरी बिछाने वाला, कुर्सी लगाने वाला और नारे लगाने वाला नहीं बचा है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा से ये बोला करते थे, अगर अपने हक पाना है, अपनी बातों को अगर मनवाना है, तो ये सड़क में, गली में, नुक्कड़ में नहीं हो सकता। उसके लिए हमको हिस्सेदार बनना पड़ेगा, और हिस्सेदारी के लिए हमको जीत कर कॉरपोरेशन हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो आज उनकी बात को सुनते हुए, मानते हुए बिहार की जनता ने ये बता दिया है कि अब हम भी हिस्सेदार बनेंगे, अब हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं जिएंगे। तो सलाम है बिहार की जनता को, जिन्होंने वन साइड ऐसा मतदान किया, और ये जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, ये जो सेक्युलर ताकत है, अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी के नेता मानते हैं, जिनको आयता थाल में सच के सब मिला है, जो वंशवाद की राजनीति करते हैं, आज इनको सबक सिखा दिया कि जनता जनार्दन होती है। जनता का फैसला जो होता है वो जिसके बाजू होगा वही जीतेगा, ना कि आपकी ये बल पावर या पैसा या बड़े पक्ष का कोई मायने नहीं रखता। आज वो साबित हो गया है बिहार के इलेक्शन में। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी जो भी पार्टी हो, वो एमआईएम को कमज़ोर समझा या हल्के में लिए, अभी भी वक्त है आगे चलकर एमआईएम को हल्के में नहीं लेना। नहीं तो वो बिहार था, अब आने वाला महाराष्ट्र का कॉरपोरेशन इलेक्शन है। एमआईएम ने अपनी ताकत दिखा दी है, और ये जो आज जल्लोश हो रहा है, मैं आज आपको ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ कि ऐसा ही जल्लोश सोलापुर में बहुत जल्द और एक मनाया जाएगा। कॉरपोरेशन इलेक्शन के रिज़ल्ट जब आएंगे, तब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से बिहार में मेहनत की है, जिस तरीके से पूरा इंडिया की टीम बिहार में मेहनत की है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी मेहनत कर महाराष्ट्र में भी आज एक माहौल बन चुका है। लोगों में विश्वास आ गया है कि हम भी नेता बन सकते हैं। नेता बनने के लिए कोई बड़े आमदार, खासदार, मंत्री या वारिसदार होने की ज़रूरत नहीं है।
एक मामूली इंसान, एक आम इंसान भी नेता बन सकता है, वो इलेक्शन जीत सकता है। ये विश्वास हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों में जगाया है और उस विश्वास को लेकर सोलापुर हो, मुंबई हो या पूरा महाराष्ट्र हो, इस कॉरपोरेशन में एमआईएम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। और कॉरपोरेशन ही नहीं, आने वाले दूसरे भी कई इलेक्शंस हैं और कई राज्य में अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हम रुकने वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कर्नाटका हो, हम सब इलेक्शन लड़ेंगे और इनको बता देंगे कि अगर आप हमसे पंगा लोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमारी मांग क्या थी बिहार में? हमने सिर्फ 6 सीट मांगी थी और 6 सीट में हम 5 जीते हैं। अगर हमको 6 दे दिए होते तो आज ये जो गठबंधन की हालत हुई है, आज शायद वो नहीं होती। ये लोगों का घमंड, तकब्बुर इन लोगों को लेकर डूब रहा है। तो बस मैं ये जनता से अपील करना चाहूँगा कि जैसे बिहार की जनता ने साथ दिए, वैसे ही आप सब लोग भी साथ दीजिए और अपने अंदर से एक आम इंसान को नेता बनाइए और अपने हक की आवाज़ उठाने के काबिल बनाइए। मैं फिर से आखिर में बिहार की जनता का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, अकबर साहब का, इम्तियाज़ जलील साहब का और तमाम जितने भी लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं ये विजय यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।